एक्सरसाइज 1.2 है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे कि रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। यानी कि हमारे पास ये जो पार्ट गिवन है, दो पार्ट है, इसमें से अभी पहला हम सॉल्व करेंगे। ये z1 और z2 की वैल्यू है। इसमें कह रहे हैं रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस, यानी कि पहले सम करना है और फिर डिफरेंस और फिर इसको ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करना है। तो सम का मतलब होता है कि प्लस करना है। तो सबसे पहले हम हमारे पास ये देखें गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम अगर इसको सम करते हैं, सम का मतलब होता है कि प्लस करना। तो इसको हम सम करते हैं, z1 प्लस z2। ये प्लस का निशान मैंने डाल दिया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कह रहे थे सम करें। तो 5 z1 की जो वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस 3 आयोटा और ये वाला प्लस, और z2 हमारे पास है 2 माइनस 3 आयोटा। 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 और प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें कि ये प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 प्लस 2 7 आ जाएगा आपके पास। तो 7 और 0 यानी कि z1 प्लस z2 जो हमने सॉल्व किया है वो किसके इक्वल आ रहा है। यहाँ पे एक दफा मैं लिख लेता हूँ, z1 प्लस z2 जो सम आ रहा है इन दोनों का वो 0, 7 और 0 आ रहा है। 0 क्या है हमारा, ये आयोटा है। अगर यहाँ पे आपने साथ लिखना है तो बेशक मेंशन कर लो आयोटा। और इसके अलावा आपको पता है कि जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी हम लिख लेते हैं ग्राफिकली। हम जब रिप्रेजेंट इसको करेंगे कि z1 जो हमारे पास है वो क्या है, 5 प्लस 3 आयोटा। 5 हमारे पास क्या है, इमेजिनरी रियल नंबर है, और 3 हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह z2 मेरे पास क्या है, 2 है एंड माइनस 3। दरमियान में आप यहाँ पे कॉमा भी डाल लीजिए। और ये z1 जो है जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो ग्राफ सबसे पहले हम बना लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ आपने बनाना है ऐसे, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस आपने ड्रा करनी है। इसका नाम होता है x एक्सिस और ये वाली होती है y एक्सिस। x एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, जो हमारा रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट हो। और y एक्सिस पे किसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये जो x एक्सिस हमारे पास होता है, इस साइड पे हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं, इस साइड पे हमारे सारे नेगेटिव होते हैं। ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसी तरह ये हमारे सारे नेगेटिव इस साइड पे आ जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6। और कोशिश करनी है आपने कि इनके जो मिड में ये गैप है ये बिल्कुल लेवल हो। तो बेहतर यही होगा कि अगर आप स्केल की मदद से बना लें। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये y एक्सिस आ गया और ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमारा इसी के y एक्सिस माइनस में होगा, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। अब देखें हमारे पास सबसे पहले z1 की वैल्यू क्या है, 5 यानी कि हमारा इसमें रियल नंबर है, और +3 जो है वो हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको देखेंगे हम कहाँ पे ये मिल रहा है, ज्वाइन हो रहा है, वहां पे इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले देखें हमारे पास जो z1 है ये 5 है, x एक्सिस पे 5 आपका पॉजिटिव ये है, एंड
3 जो है वो भी पॉजिटिव है वाई एक्सिस का, जो इमेजिनरी पार्ट है। इसकी एक डॉटेड लाइन आपने बिल्कुल स्केल के साथ खींचनी है, और यहाँ से ये डॉटेड लाइन बिल्कुल सीधी स्केल के साथ खींचनी है। तो जिस पॉइंट पे ये मिल जाएंगे, ये हमारा पॉइंट जो है वो क्या Z1 होगा। और यहाँ से आपने एक वेक्टर ड्रा कर लेना है स्केल की मदद से, बिल्कुल एक्यूरेट और सही। ये टेढ़ा हो गया, और यहाँ पे आपने एक एरो हेड बना देना है सर्कल के पास। तो ये जो मैंने ड्रा किया है वेक्टर, ये मेरा है Z1 मैंने ड्रा किया है, तो इसको मैं नाम दे दूंगा Z1 का। अब नेक्स्ट मेरे पास Z2 है, जो कि 2 पॉजिटिव है यानी कि x एक्सिस पे, और -3 जो इमेजिनरी पार्ट है वो y एक्सिस पे -3 इस साइड पे। तो ये देखते हैं कि ये 2 और 3 किस पॉइंट पे मिल रहे हैं। जहां पर मिल रहे हैं इनको मिला देते हैं। ये डॉटेड लाइन यहाँ से आएगी और इधर से ये डॉटेड लाइन, और जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे ये पॉइंट होगा मेरा Z2। तो ये इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये Z2 है। अब देखें इन दोनों का हमने सम फाइंड किया है, और जो सम फाइंड किया वो तीसरी चीज मेरे पास क्या आई हुई है, सम फाइंड करके ये वाला 7 और 0। तो ये जिस पॉइंट पर होगा वो हमारा क्या होगा, ये समझ ले रिजल्टेंट वेक्टर है। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और इसको भी पहले देख लेते हैं ये कहां पर आता है। 7 हमारा पॉजिटिव है ये, और 0 जो है वो y एक्सिस पे, तो 0 तो सबका यही होता है। तो यहाँ से ये लाइन बिल्कुल समझ लें सीधी हो जाएगी, और ये 7 तक ये जो पॉइंट है, तो यहाँ तक ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे नहीं छोड़ना, जब भी आपने डिफरेंस फाइंड करना है, जब भी सम फाइंड करना है, तो इसको एंड कहाँ पे करना है, हेड एंड टेल रूल पे। तो आपका हेड एंड टेल रूल क्या कहता है, ये देखें जरा, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि हमारा जो हेड एंड टेल रूल होता है, हेड एंड टेल रूल, इसमें ये कहता है कि ये जो पहला वेक्टर होता है ना, फर्स्ट वाला, उसका जो हेड है ना, और जो दूसरा वेक्टर होता है ना उसकी टेल के साथ जुड़ा हुआ हो। तो ये अभी हमने जोड़ना है। लेट्स सपोज ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, मैंने आपको बताया है कि ये जो आई है लाइन, ये हमारी रिजल्टेंट वेक्टर की है, और ये Z1 हमारा पहला वेक्टर है। अगर मैं कहता हूँ कि Z1 मेरा पहला वेक्टर है, तो दूसरा वेक्टर क्या है मेरा, Z2 है। तो ये देखिए इनकी टेल्स आपस में जुड़ी हुई हैं। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे ले आना है। यहाँ पर जब लाएंगे तो ये देखें इसकी टेल इसके हेड पे मिल जाएगी। तो ये हमारा जो है दूसरा वेक्टर, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये देखें ये इतना सा है, यहाँ से जब ये उठेगा और यहाँ पर जाएगा, तो ये बिल्कुल इसकी लेंथ भी सेम होगी। और दूसरी बात यह है कि हम जो हमारा हेड टू टेल रूल है ना, वो चीज़ भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ इसके साथ, और यहाँ पर जो है ना ये मैं इसका एरो हेड बना देता हूँ। तो उनने कहा था कि जो पहले वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर की टेल आपस में जुड़ी होनी चाहिए। तो ये देखें बिल्कुल सेम जुड़ी हुई है। और रिजल्टेंट वेक्टर कब होता है कि खत्म कब होता है, जब दोनों के हेड आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इसमें दो सिचुएशन है। अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा मेरा पहला वेक्टर है, तो डेफिनेटली दूसरा वेक्टर ये आ गया। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरा Z2 पहला वेक्टर है, तो Z1 को फिर उठना चाहिए ना। ये देखें ये वेक्टर उठा के फिर मैं यहाँ पे रख दूंगा, जो कि बिल्कुल लेवल है, यहाँ पर आ जाएगा ये। तो ये अगर पहला वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर ये हुआ, तो इसको मैं उठा के यहाँ पे रख दूंगा, तो ये इसकी जो टेल है इसके हेड के साथ जुड़ जाएगी, और फिर इधर भी ये एरो हेड हमारे रिजल्टेंट वेक्टर जो बना है इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अगर ये Z2 है तो इसकी जगह मैंने इसको उठा के वहां पे रखा, तो वहां पे भी इसका नाम ये सेम ही होगा, इसको भी आप Z2 कह सकते हो। अब इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये देखें टेल इसकी यहाँ पे जुड़ी होगी और हेड जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अगर ये हमारा हेड टू टेल रूल भी कंप्लीट हो जाता है।
और माइंड में रखना कि हेड टू टेल रूल सिर्फ आपने तब करना है जब ये सम कर रहे हो या फिर डिफरेंस। इसके बाद क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका वो मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट है, और क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें आपने डिवीजन फाइंड करनी है, तो उसमें ये हेड टू टेल रूल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने ये जिस तरह ड्रा किया है ना, सेम एज इट इज़ ऐसे ही रखना है इसको। तो इसमें सिर्फ हमने हेड टू टेल रूल जो है वो ड्रा किया है, और अगले क्वेश्चन में भी यही सेम चीज़ करनी है आपने कि ये पहला वेक्टर होगा तो दूसरे वेक्टर को आपने लाजमी जो इसके हेड के साथ टेल को जोड़ना है दूसरे वेक्टर की, और अगर ये पहला वेक्टर हमारा होगा तो फिर ये जो दूसरा होगा तो इसको इसकी टेल जो है वो पहले के साथ जोड़नी है। और अगर यहाँ पे इसका Z1 नेम है तो यहाँ पे भी Z1 ही नेम होगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है पहला पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं कि क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 का 2 पार्ट है। इसमें भी हम सम भी फाइंड कर रहे हैं, डिफरेंस भी फाइंड करना था, तो चलो इसका भी पहले सम फाइंड कर लेते हैं फिर डिफरेंस भी फाइंड कर लेंगे। पहले वाले का डिफरेंस रह गया, तो पहले वाले का डिफरेंस पहले फाइंड कर लेते हैं। उसका जो Z1 था पहले वाले का 5 + 3 आयोटा, और एंड Z2 जो हमारे पास था वो था 2 - 3 आयोटा। अब इसका पहले वाले का हमने सम फाइंड किया था, डिफरेंस फाइंड करते कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस जो बेसिकली कहते हैं माइनस को कहते हैं, डिफरेंस माइनस को कहते हैं। तो अब हम पहले इसको माइनस कर लेते हैं, डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं इन दोनों में। तो डिफरेंस क्या होता है, देखें Z1 - Z2 करना है आपने। तो इन दोनों की मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ। Z1 मेरे पास क्या है 5 + 3 आयोटा है, एंड देन Z2 मेरे पास क्या है, Z2 है 2 - 3 आयोटा। अब इनको माइनस करें, 5 + 3 आयोटा -2 +3 आयोटा। अब ये देखिए आपके पास 5 - 2 एक साथ लिख लें, और +3 आयोटा और +3 आयोटा एक साथ लिख लें। क्या किया हमने, इमेजिनरी पार्ट अलग लिख लिया और रियल पार्ट्स अलग लिख लिए। तो 5 जब इसमें से -2 हो जाएंगे तो 3 रह जाएगा हमारे पास, और +6 आयोटा आ जाएगा। और ये देखिए हमारे पास Z1 - Z2 जो आ गया वो क्या है 3 + 6 आयोटा। और जब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए भी इसको हम लिख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे। ग्राफ पे लिखने के लिए देखें आपके पास ये जो है Z1 क्या होगा 3 हमारा जो रियल पार्ट हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट 6 हो जाएगा। ठीक है, ये Z1 - Z2 = ये आ जाएगा हमारे पास। और Z1 ऑलरेडी आपके पास क्या है 5 + 3 है, और Z2 आपके पास क्या है 2 और -3। इसको आपने क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो सेम एज इट इज वही काम करना है जो पहले हमने किया है। पहले प्लस में जो किया है आपने एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये ग्राफ आपका बन गया है एक्स एक्सिस, और इस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल पार्ट्स को, और ये आपका आ गया वाई एक्सिस, और इस पे आप क्या करते हो, किसको रिप्रेजेंट करते हो, इमेजिनरी पार्ट को इस पे रिप्रेजेंट करते हो। नंबरिंग करो, ये 0 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंटिंग आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी लिखो। बेसिकली हमारे पास देखें सबसे ज्यादा यहाँ पे 6 है और सबसे कम -3 है, तो इतनी भी अगर करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपने अगर 10 तक लेके जाना है 10 तक भी लेके जा सकते हो। इसी तरह एक्स एक्सिस पे ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव मेंशन करूंगा -2 -3 -4 -5। एंड ये वाई एक्सिस है, ऊपर वाली साइड क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो -1 -2 -3, सॉरी ये पॉजिटिव है ना, 1 2 3 4 5 6, और ये सारी हमारे पास क्या आ जाएगी नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो ये हमारे पास जो है ये ग्राफ रेडी हो चुका है। अब हमने इस पे सेम जैसे पहले ड्रा किया वैसे ही करेंगे।
Z1 को सबसे पहले हम मेंशन करते हैं कि 5 और 3 दोनों पॉजिटिव है। 5 हमारा एक्स एक्सिस पे आएगा, ये है, और 3 हमारा वाई एक्सिस पे आएगा, ये है। इस लाइन को आपने डॉटेड खींच के लाना है और इधर से इसको खींच के लेके जाना है, और जहां पे ये मैच कर रहे हैं वहां पे आपने एक वेक्टर ड्रा कर लेना है 0 से, और इसका एक एरो हेड बना लेना है, और इसको एक नाम दे देना है कि ये हमने वेक्टर जो ड्रा किया है वो कौन सा ड्रा किया है, Z1 का किया है। सेम एज इट इज अब देखें Z2 आपने ड्रा करना है, तो Z2 आपके पास जो है वो मैं ग्रीन से करूंगा, क्योंकि इसकी वजह आपको मैं बताता हूँ कि Z2 जो मेरे पास है 2 और -3 है, तो 2 ये पॉजिटिव है और -3 नेगेटिव। ये देखें जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया Z2। अब बात क्या हो रही थी यहाँ पे, नेगेटिव की, तो अब मेरे पास नेक्स्ट चीज क्या आ गई है, 3 और 6 है। तो डिफरेंस जब मैंने फाइंड किया इसका, तो ये पॉजिटिव है और ये यहाँ पे बात जो है नेगेटिव की कर रहे हैं, Z1 और -Z2। तो Z2 अगर ये है तो इसकी ऑपोजिट साइड हमारे पास होगी, उसको भी मेंशन करते हैं। पहले आपने क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर को यहाँ पे शो करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास जो आया हुआ है यानी कि Z1 -Z2, तो ये क्या आया हुआ है आपके पास, 3 और 6 आया हुआ है। 3 और 6 दोनों पॉजिटिव है, यानी कि 3 जो हमारा एक्स एक्सिस है यहाँ पे, और 6 जो है वाई एक्सिस वाला, जहां पे ये मीट अप हो रहे हैं। डॉटेड लाइन से आपने इसको मेंशन कर देना है यहाँ पर, और यहाँ से ये ओरिजिन से आपने एक लाइन खींच लेनी है और नाम लिख लेना है इसका कि ये Z1 -Z2 है। ये हमारे 3 ये वेक्टर शो हो गए। अब देखिए यहाँ पे -Z भी है ना, -Z जो क्वेश्चन में था हमारे पास के डिफरेंस फाइंड करना है, Z1 और -Z2। तो -Z2 को भी अब हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो अगर लेट्स सपोज मेरे पास जो है Z1 आपके पास क्या है, Z2 की बात हो रही है -Z2, तो Z2 अगर मेरे पास है यहाँ पे 2 -3 आयोटा, तो फिर इसका जो है वो -Z2 क्या होगा, इस पूरे के साथ माइनस लग जाएगा, तो ये -Z2 हो जाएगा, ये वाला -2 और माइनस माइनस +3 आयोटा, और -Z2 मेरा इक्वल आ जाएगा -2 और 3। ये जो है इसको भी मुझे ग्राफ पे मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो अगर Z2 ये है तो इसकी ऑपोजिट साइड पे वो बन जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए -2 जो है एक्स एक्सिस पे ये है, और 3 जो है पॉजिटिव ये है, तो ये देखें जहाँ पे ये मैच होंगे ये सीधी लाइन लेके जानी है, यहाँ पे जो मैच होंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका -Z2, जिसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है -Z2। अब आपने इस वाली चीज को भूल जाना है कि Z2 जो पॉजिटिव है ये हमारा किसी काम का है नहीं, अभी हमारा इन 3 वेक्टर्स पे ही काम होगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है ये बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है, मुझसे थोड़ी सी यहाँ से और यहाँ से टेढ़ी हो गई है, आपने स्केल के साथ लगानी है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये Z1 अगर ये मेरा पहला वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर डेफिनेटली ये होगा, और हेड टू टेल रूल आपका क्या कहता है, हेड टू टेल रूल इसमें ये कहता है कि पहला वेक्टर जो होता है आपका उसका हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जुड़ा हो। तो दूसरा वेक्टर यहाँ पे है, इस पूरे जो दूसरा वेक्टर है ना ये इतना सा, इसको उठा के मैं यहाँ पे इतना सा फिक्स कर दूंगा। तो ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक मैं इसकी ग्राफिंग जो है वो कर लूंगा। तो ये देखें यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसका हेड यहाँ पे आ जाएगा पहले वेक्टर के साथ, इसकी टेल इसके जो पहला वेक्टर है इसके सर के साथ दूसरे की टेल जो है वो जुड़ गई है। तो यहाँ पे ये दोनों एरो हेड एक साइड पे होंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर मैं इसको पहला कंसिडर करता हूँ, लेट्स सपोज ये मेरा पहला नहीं है दूसरा वेक्टर है, पहला वेक्टर मेरा यही है -C। तो फिर आपने क्या करना है, करना ये है कि इसको उठा के, क्योंकि दूसरे वेक्टर की टेल जो है वो पहले के हेड के साथ हो, तो ये पूरा उठाना है यहाँ से यूं करके
और इसको यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ से ये जाएगा फिर यहाँ पे, तो फिर ये रिजल्टेंट वेक्टर की और दूसरे की हेड आपस में जुड़ जाएगी और इसका टेल। तो ये आपका क्या होगा, अगर ये -z2 है तो ये वाला भी -z2 होगा, अगर ये z1 है तो ये वाला भी z1 होगा। और यहाँ पे आपका ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर पे हमने इसको शो कर दिया है। अब ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमने सम और डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले हम इसका सम फाइंड कर लेते हैं। तो जब हम इसका सम फाइंड करेंगे, जैसे कि पहले हमने फाइंड किया है कि z1 और z2 का सबसे पहले आपने क्या करना है, सम फाइंड कर लेना है। तो z1 आपके पास क्या -3 + 2 आयोटा है और प्लस की जगह पे प्लस लग जाएगा और z2 की जगह पे z2 की वैल्यू लिख लें आप 4 + 3 आयोटा। और अब इसको सॉल्व कर लें, -3 + 2 आयोटा आ जाएगा +4 और +3 आयोटा। अब जो रियल नंबर है वो साथ लिख लें और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको साथ लिख लें। क्या करें, -3 और +4, जब +4 में से -3 जाएंगे तो 1 बच जाएगा आपके पास, और प्लस 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 होते हैं और 3 और 2 5 आयोटा। तो ये आपके पास क्या आ गया, z1 + z2 का रिजल्टेंट वेक्टर जो हमने सम फाइंड किया है, ये वो आ गया आपके पास। और इसको जब मैं सिंपल अंदाज में लिखूंगा कि z1 + z2, तो रियल पार्ट मेरे पास 1 आएगा और इमेजिनरी पार्ट 5 आ जाएगा। इसको जब मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूंगा, और जो आपका z1 है वो किसके इक्वल है, -3, इसमें जो है वो मेरा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट 2 है। इसको जब मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूंगा, सेम एज इट इज z2 मेरे पास क्या है, z2 है 4 और +3, यानी कि 4 मेरा रियल पार्ट है और 3 मेरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको अब मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने लगा हूं। तो सेम एज इट इज वैसे ही आपने एक ग्राफ बना लेना है। ऐसा ग्राफ बना लेंगे आप एक, ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6 एंड 7। ये देखिए ये सारा एक्स एक्सिस है आपके पास, जिस पे आपने क्या मेंशन करना होता है, रियल पार्ट। और यहाँ पे आपके एक्स एक्सिस के सारे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5, -6 अप टू 1 ले जाएं इसको। एंड ये आपका आ गया y एक्सिस, इस पे आपने क्या मेंशन करना होता है, इमेजिनरी पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को आपने मेंशन करना होता है। अब यहाँ इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1 पॉजिटिव, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब इसकी भी कर लेते हैं, लाइन पहले थोड़ी सी सीधी कर लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब ये देखें, सबसे पहले आपने z1 को मेंशन करना है। तो z1 आपके पास क्या है, -3 + 2, -3 यानी कि x एक्सिस पे आपने -3 को देखना है, ये है, और y एक्सिस पे 2 को देखना है। तो ये वाली लाइन जो आ रही होगी ग्राफ पर और ये वाली जहां पे मैच अप हो रही होगी, ये आपका वेक्टर हो जाएगा पहला कौन सा जी, z1। इसको आपने नाम दे देना है z1 का। अब नेक्स्ट आपने z2 को मेंशन करना है कि z2 कहां पर होगा हमारा। तो z2 देखें, पहले आपके पास 4 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये है और 3 पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ये जहां पर मैच हो रहे हैं, इसको मैच कर देना आपने। ये बिल्कुल सीधी लाइन लेके जानी है और ये स्केल की मदद से आपने खींच देनी है एक लाइन, और यहाँ पे एरो हेड आपने बना लेना है। तो इसको नाम दे देना है आपने z2 का, क्योंकि ये आपकी z2 है। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो दोनों का सम आपके पास आया हुआ है, तो सम तो आपके पास ये आया 1 और 5, दोनों पॉजिटिव है। तो 1 आपका ये है और 5 यहाँ पे आ रहा है, जहां पे ये आ रहा है ये रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे, तो
ये आप एक स्केल की मदद से लाइन खींच देनी है सीधी, मेरी थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, तो ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। इस पे आप मेंशन भी कर देना कि ये आपके पास क्या है, z1 प्लस z2 है, z1 प्लस z2, यानी कि दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। अब लेट्स सपोज वही वाला हेड टू टेल रूल वाला काम आ गया आपके पास। पहले वेक्टर का सर, दूसरे वेक्टर की दुम, हेड टू टेल रूल। ठीक है जी, तो पहला वेक्टर मैं कहता हूँ z1 मेरा पहला वेक्टर है, तो दूसरा वेक्टर ये है, तो इसकी तो टेल यहाँ पे है, जबकि यहाँ इसके हेड के साथ होनी चाहिए। तो ये पूरा वेक्टर जो है यहाँ से मैं उठाता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। तो इस वेक्टर को जब मैं वहां पे रखूंगा तो ये आपके पास क्या होगा, वही वाला वेक्टर का नाम तो वही होगा, ये दो हेड्स आपस में मिल जाएंगे और ये इसके हेड के साथ इसकी टेल, तो ये भी आपके पास z2 ही कहलाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये वाला मेरा पहला वेक्टर है और ये दूसरा है, तो फिर क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ से ये उठाऊंगा और यहाँ पे फिक्स कर दूंगा, क्योंकि टेल यहाँ पे आनी है, तो टेल यहाँ पे आ जाएगी इसकी और हेड यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर ये z1 है तो इसके ऑपोजिट भी ये z1 ही होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 का ये पहला जो सम था ये कंप्लीट हो गया है। अब इसका सेम एज इट इज हमने करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस भी यहीं पे फाइंड कर लेते हैं इसका। अभी इसका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं हम। तो डिफरेंस बेसिकली कहते हैं माइनस को है, तो दोनों को हमने क्या करना है, माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे, यहाँ लिख लेंगे z1 माइनस z2। आप इसको इस अंदाज में भी लिख सकते हैं या फिर इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, ये अब आपकी मर्जी है। तो इसको मैं माइनस करता हूँ, z1 आपके पास है -3 प्लस 2 आयोटा है, एंड मिड में माइनस लग जाएगा, और z2 आपके पास क्या है, 4 प्लस 3 आयोटा है, तो माइनस। अगर जी हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है और इसका डिफरेंस हमने फाइंड करना है। ये वाला इसका भी डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, सम फाइंड हो चुका है, तो डिफरेंस जब हम इसका फाइंड करेंगे, डिफरेंस का मतलब होता है कि माइनस हमने फाइंड करना है, यानी कि z1 माइनस z2। इसको आप इस अंदाज में भी लिख सकते हैं और इस अंदाज में भी लिख सकते हैं आप इसको, तो ये आप जिस तरीके से मर्जी इसको लिखें। अब ये देखें हमारे पास जो z1 है, z1 की वैल्यू हमारे पास है -3 और +2 आयोटा है, तो z1 की जगह पे मैं -3 +2 आयोटा लगा दूंगा, मिड में माइनस लग जाएगा, और z2 मेरे पास क्या है, 4 + 3 आयोटा। अब -3 + 2 आयोटा -4, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा। अब ये देखें, आपने रियल नंबर एक साथ लिख लेना है, -3 और -4, उसके बाद +2 आयोटा और -3 आयोटा, यानी कि हमने इसमें क्या किया, जो हमारे रियल नंबर थे उनको साथ में लिख लिया, और जो हमारे इमेजिनरी नंबर जो आयोटा वाले थे उनको हमने साथ में लिख लिया। अब इनको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आता है, होते प्लस में, 4 में जब आप 3 प्लस करेंगे तो 7 आंसर आएगा, और प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू में से जो 3 जो है ये 2 माइनस हो जाएगा 3 में से, तो माइनस आयोटा रह जाएगा। तो जब डिफरेंस फाइंड करेंगे आप, तो आपके पास जो z1 माइनस z2, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी -7 माइनस आयोटा आ जाएगी, और ग्राफ पे जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास z1 माइनस z2 जो आएगा वो क्या आएगा, -7, जो हमारे पास रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट जो है आयोटा नहीं लिखते होते, जितने आयोटे हमारे साथ, जिस तरह ये 3 है तो यहाँ पे 1 आयोटा है तो 1 लिखोगे इधर साथ, वो भी माइनस में है तो माइनस में लिखोगे आप साथ। तो ये हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे इस वाले को। अब सेम एज इट इज आपके पास देखें, जो z1 है जो ग्राफ पे आपने पहले रिप्रेजेंट करना है, तो वो आपके पास -3 और +2 है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे। सेम एज इट इज z2 को करोगे, वैसे z2 की तो जरूरत नहीं पड़ती, 4 और +3, क्योंकि ये डिफरेंस वाला है, तो इसमें हमें जो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो -z2 को करेंगे।
तो माइनस Z2 हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम उसको सॉल्व कर लेते हैं कि माइनस Z2 हमारे पास क्या होगा। अगर पॉजिटिव Z2 मेरे पास जो है वो ये है और इसके साथ में माइनस लगा दूं तो डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू है उसको भी मुझे माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो तभी मेरे पास माइनस Z2 की वैल्यू आएगी। तो 4 प्लस 3 आयोटा जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -4 और प्लस माइनस -3 आयोटा, तो आपके पास माइनस Z2 की वैल्यू होगी, आपके पास जो -4 है ये रियल नंबर और -3 आयोटा ये इमेजिनरी नंबर, आप इसको रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ के ऊपर। तो अब बारी आती है ग्राफ की, चलें ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ सेम एज इट इज आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा ये एक्स एक्सिस आया और ये वाई एक्सिस आ गया, ये 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और अप टू सोन, यहाँ पे एरो हेड बना देना, मतलब आगे हमारा चलता जा रहा है। ये आपका आ गया एक्स एक्सिस और इस पे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल पार्ट को। तो यहाँ लिख भी लेंगे हम कि यहाँ पे हमारा रियल पार्ट होगा। सेम एज इट इज इस साइड पे आपके जो आते हैं वो माइनस वाले आते हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। आपने एक चीज का बस इसमें ध्यान रखना है कि ये जो गैप है वो बिल्कुल लेवल हो, स्केल की मदद से बनाना है। और उसके बाद ये आपका वाई एक्सिस आ जाता है, इसमें ऊपर वाली साइड सारी पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे आपके पास नेगेटिव आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो जहां तक भी आपने बनाना है, ये जो ओरिजिन होता है ये 0 होता है सबका। अब आपने सबसे पहले Z1 को जो है वो ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो Z1 में देखें पहला नंबर है -3, -3 यानी एक्स एक्सिस वाला जो रियल नंबर है, तो वो यहाँ पे हमारा -3, ये आ गया आपका -3। अब देखें वो जो आपके पास इमेजिनरी नंबर है वो आपके पास है +2, तो +2 ये है, इसको यहाँ से लाइन खींचेंगे, जो लाइन आ रही है और यहाँ से ये डॉटेड लाइन आपने खींचनी है, और जहाँ पे ये मैच हो रहे हैं ये आपने एक आर्क स्केल की मदद से खींच लेनी है, ये वेक्टर एक बन जाएगा। इसको आपने नाम दे देना है कि ये जो हमने वेक्टर खींचा है इसका नाम है Z1। अब आपके पास Z2 है 4 और +3, यानी कि 4 आपका एक्स एक्सिस वाला ये आ गया, एंड देन 3 आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस वाला ये आ गया। ये आपने एक लाइन खींचनी है और इधर से एक आपने लाइन खींचकर ऊपर चले जाना है, जिस पॉइंट पे ये मैच हो रहे हैं तो 0 से ओरिजिन से आपने एक लाइन खींच लेनी है और यहाँ पे एरो हेड बना लेना है और साथ में मेंशन कर देना है कि ये आपका क्या है, Z2 है। लेकिन इसमें हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, तो हमें ये जो -Z2 है इसको करना है मेंशन यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे फाइंड किया। अगर फाइंड नहीं करना तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे आएगा आपका -Z2। अगर एक आपके पास 2 है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, -2। तो सेम ऐसे ही इनके जो वेक्टर्स होते हैं, ये अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव इस साइड पे आ जाएगा इसका। तो फिर भी हम इसकी मदद से सॉल्व करते हैं। तो -4 आपका ये एक्स एक्सिस पे होना चाहिए और -3 आपका वाई एक्सिस पे। तो देखिए जहाँ पे ये मैच हो रहे हैं, तो मैच जहाँ पर हो रहे हैं इसको हम मैच कर देते हैं। ये -4 है तो ये डॉटेड लाइन यहाँ से आएगी और ये -3 है, ये डॉटेड लाइन यहाँ से आएगी, और जिस पॉइंट पर ये आके मैच हो रहे हैं ये ओरिजिन से आपने एक वेक्टर को ड्रा कर लेना है और यहाँ तक इधर एरो हेड बना लेना है, और ये आपका जो है -Z2 ड्रा हो चुका है। अब देखिए मेन चीज है इनका जो हमने रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि Z1 -Z2 फाइंड किया हुआ ये वाला, इसको अब हमने ड्रा करना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही सारी हमने जो हेड टू टेल रूल है उसको क्लोज करना है।
अब ये आपके पास क्या है, -7 और -1। इसको अब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि -7 जो है ये x एक्सिस का और 1 ये वाला जो आ गया ये y एक्सिस का। तो देखिए आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है ये -7 यहाँ पर है और ये 1 यहाँ से ये एक जो है y एक्सिस वाला -1 ये है, यहाँ से एक लाइन आएगी, डॉटेड लाइन आएगी और इधर से -7 की डॉटेड लाइन आएगी। तो जहाँ पर ये मैच हो रहे हैं वहाँ पे आपने एक एक ड्रा कर लेनी है ये। तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट वेक्टर जो है आपका z1 z2। तो इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे कि ये वाला जो वेक्टर है हमारा ये है z1 और -z2 का। अब देखिए हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल आपका ये कहता है कि जो आपका पहला वेक्टर है उसका हेड होना चाहिए और जो दूसरा वेक्टर है उसकी टेल होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि मेरा अगर ये z1 पहला वेक्टर है तो z2 मेरा दूसरा वेक्टर है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी टेल जो है इसके हेड के साथ जुड़ी होनी चाहिए। तो ये जो पूरा वेक्टर है ये यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, इसकी लेंथ बिल्कुल इक्वल इसकी आएगी और इसके जो हेड है इसके साथ इसकी टेल मैच हो जाएगी। तो ये वाला पूरा मैं समझ लो उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ से खींचूंगा और इसके हेड के साथ आगे इसका हेड जो है वो मैच होगा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर यही होता है कि जहाँ दो हेड आपस में यहाँ पे मैच हो रही हूँ और पहले वेक्टर का जहाँ पे हेड है वहां से दूसरे वेक्टर की टेल स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये अगर मेरा -z2 है तो ये भी मेरा -z2 ही होगा। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरा जो था ये पहला वेक्टर नहीं था, पहला वेक्टर ये है। तो अगर पहला वेक्टर ये होगा तो दूसरा ये होगा। रिजल्टेंट वेक्टर को आपने छोड़ देना है, इन दो को ही देखना है। एक दफा इसको उठा के इधर लगा देना है, दूसरी दफा इसको उठा के इधर लगा देना है। तो ये z2 है मेरे पास, अगर पहला वेक्टर है तो इसकी टेल यहाँ पे होनी चाहिए, तो इस पूरे को उठा के मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ये देखें ये जो इतना सा है यहाँ पे आगे लग जाएगा, तो इस हेड के साथ इसकी टेल जुड़ी होगी और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अगर z1 है तो ये वाला भी मेरा z1 ही होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आगे जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कह रहे हैं रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। प्रोडक्ट का भी ये मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना है हमने इन दोनों को, z1 मल्टीप्लाई बाय z2। इसका प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है और फिर जो इसका आंसर आएगा उसको हमने ग्राफिकली मेंशन कर देना है ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफिकली मेंशन करेंगे। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है इसका। तो प्रोडक्ट के लिए हम लिख लेते हैं कि हम प्रोडक्ट फाइंड करने लगे। तो जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो देखिए प्रोडक्ट में हमने किसका फाइंड करना है, z1 डॉट z2, इसका प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। तो z1 की जगह पे उसकी वैल्यू लिखिए। उसकी वैल्यू क्या है आपके पास 4 + 2 आयोटा, उसके बाद डॉट की जगह पे डॉट एंड देन -2 + 3 आयोटा। इसको जब आप सोल्व करेंगे z1 डॉट z2 इज इक्वल टू 4 को पहले इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, -2 + 3 आयोटा एंड देन +2 आयोटा का इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, -2 + 3 आयोटा। z1 डॉट z2 इज इक्वल टू 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, 4 2 8 और माइनस का साइन साथ आ जाएगा, तो प्लस 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 का साइन आएगा, 4 3 12 आयोटा। उसके बाद 2 आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 और आयोटा साथ आ जाएगा आपका, प्लस 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 3 2 6 एंड आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो z1 डॉट z2 इज इक्वल टू -8 और प्लस माइनस माइनस, ये आयोटा ये दोनों आपस में प्लस माइनस होंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, बड़ी वैल्यू वाला साइन लग जाएगा यहाँ पे। 12 में से 4 जब जाएंगे तो आपका 8 आयोटा यहाँ पे रह जाएगा। एंड देन नेक्स्ट आप देखिए प्लस
6 आयोटा स्क्वायर आपका -1 के इक्वल होता है, और z1 डॉट z2 इज इक्वल टू -8 एंड प्लस 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस, और 6 वन जा 6, तो z1 डॉट z2 इज इक्वल टू -8 और -6, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, 8 में जब आप 6 प्लस करेंगे तो 14 प्लस 8 आयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है z1 डॉट z2, यानी कि इन दोनों का आपके पास क्या प्रोडक्ट फाइंड हो चुका है। अब मेन चीज इसने ये कही थी कि रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये इन दोनों का जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनका प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया है। और जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये z1 z2 आपका जो है ये कैसे आ जाएगा, z1 डॉट z2, पहले इमेजिनरी नंबर आपके पास 14 है, और फिर जो सॉरी रियल नंबर है वो -14 है, और इमेजिनरी नंबर आपके पास 8 है। इसको हमने क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। सेकंड चीज आप देखिए कि z1 जो है आपके पास, पहले जिसको हमने सबसे पहले ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो 4 आपके पास इसमें रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट इसमें आपके पास पॉजिटिव 2 है, तो इसको हमने पहले रिप्रेजेंट करना है, फिर z2 को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो z2 आपके पास क्या है, उसमें -2 जो आपके पास रियल नंबर है एंड +3 आपके पास इमेजिनरी नंबर है और ये रियल नंबर है -2। तो अब ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ जो दूसरे क्वेश्चन हमने पहले किए थे ना सम और डिफरेंस वाले, वैसा ही है, लेकिन इसमें हमने हेड टू टेल रूल नहीं लिखना। हेड टू टेल रूल नहीं करेंगे, उसमें सिंपल हमने वेक्टर्स बना के छोड़ देना है। तो ये आपकी आ गई y एक्सिस एंड ये आपकी आ गई x एक्सिस। x एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट करना होता है रियल पार्ट को, और y एक्सिस पे हमने इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करना होता है। अब इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। x एक्सिस जो होता है ये राइट साइड आपकी पॉजिटिव होती है, ये 0 होता है, यहाँ से 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखें ये सबसे बड़ी वैल्यू जो हमारी -14 यूज हो रही है, तो -14 जो है हमें x एक्सिस पे इधर लेके आना पड़ेगा लाजमी। ये आगे चलती जा रही है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 एंड यहाँ पे -14 ये शो हो रहा है, ठीक है। एंड ये y एक्सिस है, यहाँ पे आपके पास देखें पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अब माइनस वाली साइड है x एक्सिस y एक्सिस की, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले z1 को। तो z1 देखें आपके पास 4 जो है वो x एक्सिस का पॉजिटिव है जो कि ये है, एंड 2 जो है y एक्सिस का ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमने एक लाइन खींच लेनी है, डॉटेड लाइन स्केल की मदद से, और ये भी एक स्केल की मदद से खींच लेंगे। तो जिस एरिया में जाके ये मैच होंगे तो हमने एक वेक्टर ड्रा कर लेना है, एरो हेड बना लेंगे इसका, और इसको नाम दे देंगे कि ये वाला वेक्टर हमारा क्या है, ये वेक्टर हमारा z1 है। अब z2 आपके पास है तो -2 x एक्सिस पे ये है मेरा, एंड 3 जो है y का पॉजिटिव ये है। तो ये हमने लाइन खींच लेनी है यहाँ से, और यहाँ से ये एक लाइन खींच लेंगे।
जहाँ पे ये मीटअप कर रहे हैं तो यहाँ से हमने एक वेक्टर ड्रा कर लेना है ये, और ये इसको मैं नाम दे देता हूँ, मेरा क्या है, ये Z2 है मेरा। एंड सिंपल इज दैट कि थर्ड हमारे पास है जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर है हमारे पास, जो प्रोडक्ट फाइंड हुआ है वो -14 एंड 8 है। तो -14 एक्स एक्सिस पे आपको भी पता है कि हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट हो जाएगा, ये है -14 और 8 जो है वो वाई एक्सिस पे पॉजिटिव ये है। तो इस लाइन को हम यहाँ से डॉटेड लाइन से खींच के लाएंगे और इधर से हमने खींचना है इस 14 वाली लाइन को, और ये जिस एरिया में यहाँ पे मीटअप हो रहे हैं तो यहाँ से हमने एक वेक्टर ड्रा कर लेना है स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा यहाँ पे, और इसको हमने नाम दे देना है किसका, कि ये हमारा प्रोडक्ट है Z1 डॉट Z2। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है प्रोडक्ट वाले में। और जो डिवीजन वाले क्वेश्चन है उसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम जो हेड टू टेल रूल है उसको मैच करें। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना ही होगा और यहीं तक होगा। आगे जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा पार्ट है, और इसमें भी यही चीज़ कह रहे हैं कि इसका भी हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है और इसको फिर हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम प्रोडक्ट फाइंड करने लगे। इसका प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं और वैल्यू हमारे पास जो है Z1 डॉट Z2 की है। Z1 आपके पास क्या है, Z1 है -2 + 4 आयोटा और डॉट मींस मल्टीप्लाई है, और Z2 आपके पास है 3 माइनस आयोटा। तो इसका प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है Z1 डॉट Z2। -2 को सबसे पहले इस वाली पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, -2 को हम 3 माइनस आयोटा पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस 4 आयोटा को जो सेकंड वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 माइनस आयोटा से। Z1 डॉट Z2 हमारे पास आ जाएगा -2, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का साइन यहीं पे आएगा, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 आयोटा हो जाएगा आपके पास जब -2 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट इसकी बारी है, तो 4 3 ज़ा 12 आयोटा साथ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 साथ आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेम एज इट इज इसको Z1 डॉट Z2 लिखना है, और ये जो आयोटा और आयोटा सिंपल लिखे हुए हैं इनको प्लस माइनस कर देना है। ये वैसे प्लस 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 हो रहे हैं आपके पास, 12 में 2 प्लस करोगे तो 14 आयोटा और -4 आयोटा स्क्वायर आपको भी पता है -1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप आपने करना है Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू -6 + 14 आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस और 4 आ जाएगा। अब ये दो जो रियल पार्ट हैं आपके पास इनको इकट्ठा लिखें और प्लस माइनस कीजिए, और ये इमेजिनरी पार्ट को आप साइड पे लिख दें। Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू -6 और +4। -6 में से जब +4 माइनस हो जाएंगे तो -2 + 14 आयोटा आ जाएगा आपके पास। और जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए लिखेंगे -2 आपका रियल पार्ट होगा और 14 पॉजिटिव आपका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। सेम एज इट इज आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने Z1 को रिप्रेजेंट किया था ग्राफ में, तो -2 आपके पास रियल पार्ट है और 4 आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। सेम एज इट इज Z2 आपके पास देखिए 3 आपके पास रियल पार्ट है और -1 आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। इसको आइए ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। ग्राफ में आप देखें 14 पॉजिटिव वाली साइड पे आपको ज़्यादा चाहिए होगा। ये आपके पास y एक्सिस की लाइन आ गई, ये आपके पास x एक्सिस की लाइन आ गई। ये जीरो ओरिजिन है, x एक्सिस है ये वाला, यहाँ पे x एक्सिस लिख दें, और ये वाला जो है ये आपका y एक्सिस है। और आपको भी पता है कि यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करना होता है इमेजिनरी पार्ट को, और यहाँ पे हमने रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करना होता है।
तो नंबरिंग करते हैं इसकी। 0 यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। अब इस साइड पे एक्स एक्सिस पे सारे आपके नेगेटिव आ जाएंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। और y एक्सिस पे आपके ऊपर वाली साइड पे सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इस साइड में सारे आपके नेगेटिव आ जाएंगे, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। -6, -7, -8, -9 एंड -10। ये एरो हेड बना दिया करें ताकि ये पता चले कि हमारे अप टू सो आगे ये चलते जा रहे हैं। अब देखें, जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले तो Z1 को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो Z1 में पहला जो नंबर आ रहा है एक्स एक्सिस पे -2 आ रहा है, तो ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाला -2 है आपके पास। एंड 4 वाई एक्सिस पे आ रहा है पॉजिटिव ये, तो ये वाली लाइन हमारी आगे आएगी और इधर से ये वाली लाइन डॉटेड लाइन हमने खींचनी है बिल्कुल स्ट्रेट स्केल की मदद से। और जहां पर ये मैच हो रही है ओरिजिन से आपने वहां पे लाइन को खींच देना है और एक एरो हेड बना लेना है और यहाँ पे लिख लेना है कि ये आपके पास क्या है, ये वाली लाइन आपके पास Z1 है। अब Z2 की बारी है, तो 3 आपने ढूंढना है किस पे, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव ये है। एंड -1 आपने ढूंढना है वाई एक्सिस पे जो कि ये है। यहाँ से ये सीधी लाइन आपने खींचनी है और यहाँ से ये जहाँ पे मैच हो रहे हैं तो यहाँ पे आपने इसको मैच कर देना है और नाम दे देना है आपने कि ये आपके पास क्या है, Z2 है। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो इनका प्रोडक्ट हमारे पास फाइंड हुआ है, प्रोडक्ट देखिए -2 है आपके पास सबसे पहले, तो -2 ये है एक्स एक्सिस पे एंड 14 आपका वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो 14 की वैल्यू हमने यहाँ पे लेके जानी है थोड़ी सी ऊपर। यहाँ से हम रेस कर देते हैं ताकि 14 की वैल्यू हमारी पूरी हो सके। वाई एक्सिस पे पॉजिटिव 14 है, 11, 12, 13 एंड ये 14। अब ये देखें आपके पास क्या आ रहा है, -2, तो -2 तो हमारा ये आ गया और 14 की जो लाइन खींचेंगे यहाँ से और इधर से ये -2 की चलती जाएगी लाइन, -2 की ये चलती आ रही है यहाँ तक। और अगर हम सीधे इसको लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे आगे मैच हो रही है। तो यहाँ से हमने एक बिल्कुल सीधा जो है वो एक वेक्टर ड्रा कर लेना है, यहाँ से जो सीधा जाएगा यहाँ पे। तो ये अब इस लाइन के ऊपर आप लिख देंगे कि यह आपके पास क्या है, Z1.Z2 है। इसका नाम आप दे देंगे Z1.Z2 और ये क्वेश्चन नंबर 10 इसी के साथ आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट Z1 डिवाइड Z2 ग्राफिकली व्हेन। इसको अब हमने Z1 और Z2 को डिवाइड करना है और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड जब करेंगे Z1 डिवाइड बाय Z2, तो ये देखें आपके पास वैल्यू आ जाएगी। Z1 की वैल्यू है 6 - 4 आयोटा डिवाइड बाय 3। तो अब देखें इस तरह की जब भी हमारे पास पहले सिचुएशन आती रही है इस एक्सरसाइज में, तो हम उसका कंजुगेट लेते रहे, लेकिन इसके साथ आयोटा नहीं है तो हम कंजुगेट नहीं लेंगे। और Z1 डिवाइड आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका ये देखिए, रिप्रेजेंट Z1 डिवाइड बाय Z2 ग्राफिकली व्हेन। आपके पास ये पहला पार्ट है और इसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो डिवाइड करना है सबसे पहले इसको, क्योंकि उसने बोला है हमें कि ये डिवाइड करना है आपने। तो डिवाइड करते हैं इसको। देखिए आपके पास जो है Z1 डिवाइड बाय Z2 आ जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो
तो Z1 की वैल्यू आपके पास क्या है 6 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाय, और Z2 आपके पास 3 है, और इसका हम कंजुगेट नहीं लेंगे, इमेजिनरी नंबर हमारे पास इधर नहीं अवेलेबल है, तो ये हमने सिंपल इसको डिवाइड कर देना है, और Z1 डिवाइड बाय Z2 आपके पास देखें 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 आ गया आपके पास, और माइनस 4 डिवाइड बाय 3 आयोटा आ गया। तो जब इसको मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूंगा तो ये 2 मेरे पास जो रियल पार्ट आ गया, और माइनस 4 डिवाइड बाय 3 इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसको मैंने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, और दूसरी साइड पे देखें आपके पास जो Z1 है, तो Z1 को जब आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो इसमें रियल पार्ट आपके पास 6 है और इमेजिनरी पार्ट माइनस 4 है, और Z2 आपके पास जो है वो देखें 3 आपके पास रियल पार्ट है और 0 आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ पे मैं ग्राफ बना लेता हूँ, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जब ग्राफ मैं बनाऊंगा, ये आपका ग्राफ आ चुका है, ये 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 4 है और ये 5 है। इसी तरह यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और -5, ये आपका होता है एक्स एक्सिस, और इस पे हमने रिप्रेजेंट करना होता है किसको, रियल पार्ट को, और ये आपके पास है वाई एक्सिस, और इस पे हमने रिप्रेजेंट करना होता है इमेजिनरी पार्ट को, और इस पे रियल पार्ट को, और इसकी भी अब मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे माइनस, ये पॉजिटिव साइड है 1 2 3 4 5, और ये वाली माइनस में आ जाएगी -1 -2 -3 -4 और -5। अब इस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले Z1 है हमारे पास, Z1 क्या है 6, पॉजिटिव 6 यानी कि, तो पॉजिटिव 6 हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये पॉजिटिव 6 आ गया, और जो Z2 मेरे पास है वो -4 है, तो -4 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से मैं ये एक नंबर लाइन खींच लूंगा डॉटेड, और ऊपर से एक मैं डॉटेड लाइन खींच लूंगा स्केल की मदद से बिल्कुल सीधी, और जहाँ पे ये मैच हो रही है, मीटअप हो रहा है, तो 0 से ओरिजिन से मैं एक वेक्टर ड्रा कर लूंगा, और इसको नाम दे दूंगा किसका, जो ये है C1 का। सेम एज इट इज आपने Z2 की ड्रा करनी है, तो Z2 जो आपके पास है वो क्या है 3 एक्स एक्सिस पे, तो आपके पास एक्स एक्सिस पे जो 3 है वो यहाँ पे बन रहा है, एंड 0 है, तो 0 तो सबका यही होता है, तो यही वाली लाइन आपका एक वेक्टर बन जाएगी, और इसको आपने रिप्रेजेंट कर लेना है यहाँ पर यूं करके, और इसको नाम दे देना है आपने Z2 का। अब देखें आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है 2, जो हमने डिवाइड करके आंसर निकाला हुआ है, वो 2 एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे आपका जो 2 आ रहा है वो ये आ रहा है, एंड जो दूसरी चीज है आपके पास क्या है -4 डिवाइड बाय 3। अब देखिए -4 डिवाइड बाय 3 रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि -4 डिवाइड बाय 3 इक्वल होता है किसके, ये माइनस को भी छोड़ दें, ये साइड में बाद में लिख लेंगे हम, यानी कि 4 डिवाइड बाय 3, तो 4 डिवाइड बाय 3, तो 3 1 जा 3 और 1 बच गया, तो इसको अगर मैं क्लॉकवाइज लिखूं तो 1 पहले लिखा जाएगा, उसके बाद ये वाला 1 लिखा जाएगा, और फिर ये 3 लिखा जाएगा, तो 1 पूरा, और उसके बाद आधी लाइन जो है ये माइनस में है वाई एक्सिस पे, तो इसके मिड में लाई करता है। अगर इस स्टेप से नहीं करना पहले तरीके से, तो दूसरा तरीका इसका ये है कि इसको प्रॉपर डिवाइड कर लें, 4 डिवाइड बाय 3, यानी कि 4 डिवाइड बाय 3, तो 3 1 जा 3, क्या आता है आपके पास 1 बच जाता है, यहाँ 0 लगाओ, यहाँ पॉइंट लगाओ, तो 3 3 जा 9, और ये इसी तरह फिर 1 बच जाएगा आपके पास, फिर 0 लगाओगे तो 1.3333 चलता जाएगा। अब देखो पहला तरीका है कि 1 और उसका जो 2 के दरमियान में इसके आपने जो बेस में है 3 हिस्से करने, 3 हिस्से बिल्कुल इक्वल करने हैं आपने, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा। इसको पहले हिस्से का नाम है 1/3, दूसरे का है 2/3, तो ये जो 1/3 है इसकी लाइन आपने यहाँ पे खींचनी है, और इधर से 2 की लाइन खींचनी है, और जिस जगह ये मीटअप हो रहे हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे आपने एक वेक्टर इसका ड्रा कर लेना है, यहाँ से यहाँ पे, ये इसी नंबर जो पहला वेक्टर है उसी वेक्टर के ऊपर बन रहा है, तो इसको आपने नाम दे देना है कि ये कौन सा नाम है आपका, Z1 डिवाइड बाय Z2, ये वेक्टर है। ये पहले तरीके से किया। अगर दूसरा तरीका करना है 1.33 वाला, तो
फिर आपको ये जो 1 से 2 है ना, इसको 10 से सुबह डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला ये 0, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वीं लाइन है। तो ये जो तीसरी लाइन है इसको खींचोगे, फिर ये 1.33 वाली जो इससे हाफ सा है ना, ये तीसरा देखो हमारा यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, और 4 इसके दरमियान में थोड़ा सा पीछे से लाइन लगाओगे और यहाँ तक खींच लोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 11 का देखें, हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। इसमें भी इसने ये कहा है कि डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं कि इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ मैं करता हूँ z1 डिवाइड बाय z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू आपके पास क्या, -4 -6 आयोटा, डिवाइड बाय z2 की आपके पास है 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे हमें इसको कॉन्जुगेट लेना ही पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस आयोटा है तो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे, z1 डिवाइड बाय z2 इज इक्वल टू, ये देखें -4 को पहले आपने मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, 1 माइनस आयोटा के साथ, फिर -6 आयोटा जो है इसको मल्टीप्लाई कराना है 1 माइनस आयोटा के साथ, डिवाइडेड बाय ये 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू -4 1 सा 4 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा एंड -6 1 सा 6 आयोटा साथ आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट देखें, z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू -4 उसी तरह लिखा जाएगा, और प्लस माइनस माइनस बड़ी वाली वाला साइन लगेगा, 6 आयोटा में से जब 4 आयोटा चले जाएंगे तो आपके पास 2 आयोटा रह जाएगा, और प्लस 6 आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, 1 माइनस माइनस प्लस 1। अब देखें आपके पास आ गया z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू -4 -2 आयोटा प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे, और 6 1 6, और डिवाइडेड बाय 2 हो गया आपके पास। अब ये देखें z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू -4 -6, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, 6 में 4 प्लस करोगे 10 -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सेपरेट जब आप लिखोगे, -10 डिवाइडेड बाय 2 एंड -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 सा 2 2 5 सा 10 हो जाएगा। तो आपके पास जो है z1 डिवाइडेड बाय z2 क्या आ जाएगा, -5 एंड माइनस आयोटा, जिसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे जब, तो z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू -5 आपके पास रियल नंबर आ जाएगा, और -1 आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। सेम एज इट इज z1 आपके पास क्या है, जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, -4 आपके पास रियल पार्ट है, और -6 आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। z2 आपके पास क्या है, 1 आपके पास रियल पार्ट है, और 1 ही आपके पास पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट है। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बहुत इजी है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। अब ये देखें, ये ग्राफ एक बन जाता है आपके पास यूं करके, ये लाइन सीधी होनी चाहिए, ये 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 6 7, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 एंड देन -6। इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7
8। इसी तरह इस साइड पे -1 नेगेटिव, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब सबसे पहले आपने Z1 को रिप्रेजेंट करना है। Z1 देखिए आपके पास x एक्सिस पे -4 है, -4 आपका यहाँ पर है, -6 आपका y एक्सिस पे है, तो जो कि यहाँ पर है। इस यहाँ से आपने एक लाइन खींचनी है और इधर से एक लाइन खींचनी है बिल्कुल सीधी स्केल की मदद से, और जिस जगह पे ये टकरा रही है 0 से आपने वहाँ पे एक वेक्टर ड्रा कर देना है और इसको नाम दे देना है कि ये आपका क्या है, Z1 है। सेम एज इट इज़ आप देखें Z2 आपके पास 1 और 1 है, दोनों पॉजिटिव हैं, ये और ये यहाँ पे टकरा रहे हैं, तो यहाँ से आपने बना देनी है एक लाइन और इसको नाम दे देना है Z2 का। सेम एज इट इज़ अब देखें आपके पास जो कॉन्जुगेट आया हुआ है, कॉन्जुगेट वो -5, एक्स एक्सिस पे -5 ये है आपका, एंड -1 वाई एक्सिस पे माइनस ये है। ये वाली लाइन आपने खींचनी है बिल्कुल सीधी डॉट से, और ये वाली यहाँ पे, और जिस पॉइंट पे मैच हो रही है, और इसको 0 ओरिजिन से आपने खींचना है यहाँ पे, और इसको नाम दे देना है आपने किसका, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट मिलेगी।